राजनीति और रणनीति दो चीजें हैं। राजनीति तो निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अपना जो राजनीति है वो सबको मिला करके लेके चलने वाली है और सही माने में यही राजनीति है और डेमोक्रेटिक तरीके का जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पालन करती है। लेकिन हमारे यहाँ जो अनुशासन है, अनुशासन इतना अति अनुशासन हमारे यहाँ है कि जो भी साथी अंदर ही अगर बात करता है तो कहीं ना कहीं से हिट लिस्ट पर आ जाता है। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आनंद तिवारी भी उसी लाइन का है और आनंद तिवारी को भी दरकिनार कर दिया गया कहीं कहीं से। तो लेकिन रणनीतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो सीपीएम की राजनीति भी सही नहीं है और लेकिन वो रणनीति उसकी बहुत सही है। वो अपने विकास, अपने विस्तार के लिए किसी की भी शहादत दे सकती है और अपने सहयोगी दलों का तो वो अपना देती रहती है। तो लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है, हम कांग्रेस को भी देखेंगे कि कांग्रेस भी अपने आप में बदल रही है। आज कांग्रेस 1885 वाली कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस 1967 वाली कांग्रेस भी नहीं है। आज कांग्रेस 1970 वाली कांग्रेस भी नहीं है। आज कांग्रेस 1986 वाली कांग्रेस भी नहीं है। आज की जो कांग्रेस है वो एक तरीके से पुराना केचुल एकदम छोड़ गई है और यही वहां संकट है कि जो भी उसके पुराने नेता हैं अंदर वाले वो जो साइडलाइन होते चले जा रहे हैं और एक नई कांग्रेस बनाने की कोशिश में राहुल गांधी लगा हुआ है और लेफ्ट लोगों को भी अपने साथ रख रहा है। लेकिन अब उसके साथ संकट ये है कि जब उसके पास सही लोग जाएंगे नहीं, हमारे पास जो लोग आएंगे आखिर हम तो उसी में से छाटेंगे। यही स्थिति कम्युनिस्ट पार्टियों की भी हो गई है कि नए लोगों को, नए विचार को, नई ऊर्जा को हम अपने साथ आने देना ही नहीं चाहते हैं। हमने एक तरीके से अपना खिड़की दरवाजा बंद कर लिया है अपने अनुशासन के अंदर। तो चलेंगे भाई, ये पार्टी का अनुशासन है और हमको लगता है कि अजीत पाशा जी भी इतने सारे लोगों का नाम देख करके और अपने बंद सिंह बरार भी हो सकता है कि अपना इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए कि अपना क्या माना। लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए। जब आप बातें ही नहीं करेंगे, पब्लिक डोमेन में हमारी बातें नहीं जाएंगी, हम चर्चा में नहीं आएंगे तो हमको कौन जानेगा? जनता किसको जानती है? आज की जनता उत्तर प्रदेश में तो पूरा उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर को जान रही थी पूरे पीरियड भर में और उनकी स्थिति ये थी कि उनके पास कैंडिडेट भी नहीं था और वो हमारे पास आए और उन्होंने पगड़ी रख दिया कि हमको राज्य दल का हमको दर्जा दिलवा दीजिए। फल ये हुआ कि हम लोगों ने उनको सीट भी दिया, अपना कैंडिडेट भी दिए, अपने वोटर भी दिए, अपने साधन भी दिए और साहब जैसे चुनाव बीता सत्ता तो उनको मिलना नहीं था, फिर अपना रास्ता देखने लगे। तो यह राजनीति और रणनीति दोनों मिला करके सीपीआई को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए और अगर चलना चाहिए तो कैसे चले? समरजीत भंडारी जी। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि इतिहास से वर्तमान की चुनौतियों को जवाब नहीं दिया जा सकता। हमें तो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है और पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो आज वर्तमान परिस्थिति है उसमें मुख्य बुनियादी लक्ष्य भाजपा को हटाना है। कांग्रेस कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि तमाम धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वाम शक्तियों को एकजुट करना है, निश्चित तौर पर वो उसकी एक बड़ी केंद्रीय भूमिका है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। उन वाम पार्टियों को भी समझना चाहिए जो बड़े संकीर्ण तरीके से वैचारिक चीजों को रखते हैं। ये दौर खुले दिल और दिमाग से इतनी बड़ी चुनौती है, फांसीवादी शक्तियां देश की छाती पर काबिज है। ऐसे में पसंद नापसंद के आधार पर कि किसको रखें किसको ना रखें, ये विनाशकारी साबित होगा। इसलिए सारी शक्तियों को एकजुट करना है। और जैसा अरविंद भाई ने कहा, हम मैक्सिमम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, वो संभव नहीं है। न्यूनतम कार्यक्रम की बात, जिन पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उनको जिस तरीके से बेशर्मी से बेचा जा रहा है, या गरीबों वंचितों पर जो लगातार हमला हो रहा है, विशेष रूप से मुसलमानों को जैसे टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो संविधान का सवाल हो, जुडिशरी का सवाल हो, इलेक्शन कमीशन का सवाल हो, सीबीआई
और दूसरे ऐसे संस्थान की सारी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है और एक तरीके से केंद्र सरकार अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो सीपीआई की व्यापक समझ है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। विभाजित शक्तियां इस देश में विकल्प नहीं खड़ा कर पाएंगी, कितनी क्रांतिकारी पार्टी हो। लेकिन अगर नागा बाबाओं की तरह मठ बना लेंगे कि हम क्रांतिकारी हैं और दूसरों पर हमला करेंगे, तो ये दौर वैसा नहीं है। अरविंद ने साफ तौर पर कहा कि हम अर्जुन दृष्टि के साथ हमारा प्रमुख लक्ष्य फांसीवादी भाजपा सरकार को ध्वस्त करना है, तभी इस देश को बचाया जा सकता है और धर्मनिरपेक्ष माहौल और वाम शक्तियों को आगे ले जाया जा सकता है।